बार वचन नारद स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 93। जो जीव को पूरा गुरु मिल जावे और उन पर प्रतीत आ जावे और उनकी भली प्रकार दीनता करे, तो आज इस जीव को वह पद प्राप्त हो सकता है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव से आदि लेकर जितने हुए किसी को नहीं मिला और न मिल सकता है। वचन 94। निंदा और स्तुति दोनों के करने में पाप होता है, क्योंकि जैसा कोई है वैसा बयान नहीं हो सकता है। इससे मुनासिब यह है कि स्तुति करे तो अपने सद्गुरु की और निंदा करे तो अपनी। इसमें अपना काम बनता है और किसी की निंदा स्तुति में वक्त खोना है। पर एक जगह के वास्ते मना नहीं है कि कोई अपना है और किसी के बहकाने में आ गया है या आया चाहता है, उससे कह देना जरूर है कि यहाँ से तुमको फायदा नहीं होगा, यह जगह धोखे की है। इसमें पाप नहीं है, पर हर एक से कहना जरूर नहीं। वचन 95। जब तक सूरत अपने निज स्थान को न पावेगी, सुखी नहीं होगी। इस वास्ते मुनासिब है कि सब झगड़े छोड़कर अपने घर का फिक्र करे, क्योंकि इस नरदेही में घर का रास्ता मिल सकता है, अब के चूके ठीक नहीं हैं। वचन 96। जब तक वक्त गुरु की सेवा और नाम का भजन सुमरन न करेगा, तब तक नाम किसी तरह से प्राप्त नहीं होगा। इस वास्ते मुनासिब है कि जिस कदर हो सके वक्त गुरु की सेवा तन मन धन से करे, तो एक रोज उनकी कृपा से सबकी प्रीत हटकर एक सदगुरु की प्रीत आ जावेगी। फिर यह सूरत हो जावेगी कि चाहे कैसी ही तकलीफ और आफत आवे, उसको दुख नहीं होगा, और जो सामान खुशी मुयस्सर आवे तो उसमें हर्ष नहीं होगा। जब ऐसी हालत हो गई तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो गया, अब क्या करना बाकी रह गया। वचन 97। जिस किसी को खौफ मरने का और चाह मुक्ति की होगी, उसी को सत्संग और सद्गुरु प्यारे लगेंगे, और जिसको चाह दुनिया की है और डर मरने का नहीं है, उससे सत्संग में नहीं आया जावेगा और न सद्गुरु से प्रीत करी जावेगी। वचन 98। नाम तो संसार जप रहा है, कोई खाली नहीं है, पर फायदा किसी को नहीं होता है। इसका सबब यह है कि सद्गुरु द्वारा नाम नहीं लिया है, मन मत नाम जपते हैं। वचन 99। जो जीव संतों के सत्संग में आ गया और भेद भी संत मार्ग का ले लिया, पर यह ऐसा है जैसे बीजक का सुनाना। जब तक अपनाया नहीं जाएगा, तब तक नाम का धन नहीं मिलेगा। वचन 100। जब कोई जीव सत्संग में आता है तो उसको संत परख लेते हैं कि उसको कितना कर्जा काल का देना है। जो देखा कि इसका कर्जा थोड़ा है और इस जन्म में अदा हो सकता है, तो उसको संत चरणों में लगाते हैं, और जो देखा कि अभी काल का खाजा है तो उसको नहीं लगाते हैं। पर संतों के सन्मुख आने से उसके बेशुमार कर्म कट जाते हैं और आगे को उसे अधिकारी बनाते हैं। वचन 101। अहंकार के मैल को निकालना पहले जरूर है। आजकल बाजे जीव अपनी समझ से काम तो वही करते हैं कि जिसमें नाम की प्राप्ति होवे और अहंकार का मैल जावे, पर स्वतंत्र यानी अपने अहंकार के संग करते हैं, सतगुरु के आश्रय नहीं करते हैं। इससे और अहंकार ज्यादा होता जाता है, यानी मन मुक्ता करते हैं और सतगुरु को मुख्य नहीं रखते। वचन 102। संतों के मत में
मालिक और जीव का अंश-अंशी भाव माना जाता है और वेदांती केवल ब्रह्म ही मानते हैं, जीव को कुछ भी नहीं गिनते। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग, सिलसिला वचन 7वां भाग, जरूरी उपदेश। अब सबको आमतौर पर समझाया जाता है कि अपने जीव के फायदे के वास्ते थोड़ा बहुत अंतर अभ्यास सुरत और मन के चढ़ाने का शब्द के वसीले से हर एक शख्स को, चाहे मर्द होवे या औरत, जरूर करना चाहिए। जो किसी को ज्यादा फुर्सत न मिले तो दिन रात में 2 दफे 1-1 घंटा करके जरूर राधा स्वामी मत के मुआफिक अभ्यास यानी ध्यान और भजन करना चाहिए। ये अभ्यास कुछ मुश्किल नहीं, बल्कि इस कदर आसान है कि 10-12 वर्ष का लड़का और जवान और 80 वर्ष का बूढ़ा बिला तकलीफ बैठे बैठे और लेटे लेटे कर सकता है। संयम इस अभ्यास में सिर्फ इस कदर है कि पहला, मांस आहार और नशे की चीज खाना या पीना नहीं चाहिए। दूसरा, अपने मतलब के वास्ते किसी को दुख देना या उसका हक मारना नहीं चाहिए। तीसरा, रोजमर्रा खाना खाने में इस कदर एहतियात रखना चाहिए कि भूख से 2-4 लुकमे यानी ग्रास कम खावे। चौथा, संत सदगुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में सच्चा भाव और प्यार और उनके दर्शनों की प्राप्ति के वास्ते सच्चा शौक और दर्द और तड़प, चाहे वो शुरू में थोड़ा ही हुए, फिर दया से बढ़ता जाएगा। पांचवां, फिजूल ख्वाहिश तरक्की दुनिया की यानी ज्यादती धन और माल, कुटुंब परिवार और मर्तबे और हुकूमत और दुनिया की नामवरी की न उठावे। छठवां, दुनियादारों और अमीरों और धनवालों का संग जरूरत के मुआफिक करे, ज्यादा वक्त अपना इनकी सोबत में जहां तक मुमकिन हुए खर्च न करे। सातवां, परमार्थ की कार्रवाई में दुनियादारों की, जो कि असली परमार्थ से निपट बेखबर और नादान हैं, निंदा स्तुति का ख्याल न करे। और आठवां, सच्चे परमार्थ के हासिल करने के वास्ते तन मन धन के लगाने में जिस कदर अपनी ताकत होवे और बन सके दरेग न करे, यानी कुछ सोच विचार मन में न लावे, लेकिन पहले कोई दिन सत्संग और अंतर अभ्यास करके जांच कर ले कि ये परमार्थ सच्चा है और सच्चे मालिक और संत सदगुरु की दया उसके साथ है। ये उपदेश संत सदगुरु निहायत दया और जीवों का हित करके फरमाते हैं और कोई मतलब अपनी मान बढ़ाई या पूजा प्रतिष्ठा या धन और सेवा लेने का नहीं। तन और धन की सेवा जो किसी कदर जारी है, वो भी वास्ते बढ़ाने प्रेम और भक्ति जीवों के कराई जाती है और उसमें भी इस कदर एहतियात रहती है कि हरेक अपनी उमंग और ताकत के मुआफिक अपनी खुशी से जिस कदर चाहे सेवा करे, किसी किस्म का जोर या दबाव नहीं डाला जाता और न हुक्म दिया जाता है। जीवों को यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनकी देह कुल रचना का नमूना है, यानी जो कुछ की बाहर रचना में है वो सब छोटे पैमाने के हिसाब से उनके अंतर में मौजूद है। और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का तख्त भी घट में है और उसका रास्ता भी घट में जारी है, बल्कि ब्रह्म और परमेश्वर और परमात्मा और खुदा और गॉड का मुकाम भी घट में मौजूद है।
संत सदगुरु सिर्फ तरकीब घट में झांकने और चलने की बताते हैं और बाकी कारखाना माया और कुदरत का जिस कदर सूरत रास्ता तय करती जावेगी आप ही नजर आवेगा और सब मुकामों और दर्जों को आहिस्ते आहिस्ते तय करती हुई आखिर में सूरत अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के सन्मुख पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगी। अब जीवों को इख्तियार है कि चाहे इस उपदेश को माने या न माने, लेकिन इस कदर याद रखना चाहिए कि जो इसी जिंदगी में अपनी सूरत को आंख के मुकाम से सरकाने और अंतर में ऊंचे देश की तरफ चढ़ाने का जतन नहीं करेंगे तो वे काल पुरुष और जमदूतों के हाथ से बहुत कष्ट और क्लेश मरने के वक्त सहेंगे और बारंबार देह धर के दुख सुख भोगते रहेंगे और माया देश में ऊंच नीच देश और ऊंच नीच जोनों में अपनी वासना और कर्मों के मुआफिक भरमते रहेंगे। जो जीव संत वचन को मानकर सूरज शब्द मार्ग का थोड़ा बहुत अभ्यास इसी जिंदगी में जारी कर देंगे तो उनका परमार्थी भाग दया से बढ़ता जाएगा और इस दुनिया में और भी मौत के वक्त और बाद मरने के उनकी सहायता होगी और जब तक धुरधाम में न पहुंचेंगे तब तक सुख स्थान में बासा पावेंगे और 2 या 3 उत्तम जन्म धारण करके वही कमाई पूरी करेंगे। जो राधा स्वामी मत के मुआफिक अभ्यास नहीं करेंगे वे अपना परमार्थी भाग घटावेंगे और माया के देश में नीच ऊंच जोन में भरमते रहेंगे। उनका बचाव दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से कभी नहीं होवेगा। इस कष्ट और क्लेश और अभागता के भागी वे आप अपनी गफलत और बेपरवाही के सबब से होवेंगे। संत सदगुरु जहां तक मुमकिन है पुकार कर खबर देते हैं, पर जो जीव न माने तो वे क्या करें।